स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अवेयर पे। मैं अमित आज फिर हाजिर हूँ नई वीडियो के साथ जिसमें हम एडवांस मैथ्स के बाकी क्वेश्चंस को ले रहे हैं। हमने एडवांस मैथ्स के क्वेश्चंस को स्टार्ट किया है ताकि आप लोगों को एडवांस मैथ्स पूरा कंप्लीट करा सकें। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो इस क्वेश्चन के साथ। √1 - x³ अपॉन 100 = 3/5। ऐसे क्वेश्चन में जिसमें यहां 1 और बीच में माइनस है, x³ अपॉन 100, आपको ऐसे क्वेश्चन में यहां ऑप्शन में से वैल्यू लेके उसका क्यूब करना है और देखना है कौन सी वैल्यू ऐसी है जिसका क्यूब करने के बाद वो 100 में से माइनस हो जाए और फिर भी किसी ना किसी का स्क्वायर बना रहे, वो आपका आंसर होता है। अगर यहां प्लस होता तो वो ही सेम कंडीशन हम प्लस में लगाते, फिर हम प्लस करके देखते कि वो अभी भी स्क्वायर है किसी का या नहीं है। अब हम जैसे ये ऑप्शन लेते हैं 2 का क्यूब करना है और उसे 100 में से माइनस करना है। 8 100 में से 8 जाएगा तो 92 आएगा, जो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, तो ये ऑप्शन आपका आंसर नहीं होगा। 4 का क्यूब करना है 64 और 100 में से जाएगा तो वो बचेगा 36, तो यही आपका आंसर है क्योंकि 36 6 का स्क्वायर होता है। अब अगर आप इसका स्क्वायर करने जाएंगे तो इसका स्क्वायर खुद ही इतना बड़ा हो जाएगा कि वो 100 में से माइनस ही नहीं होगा। तो इस तरीके से आप इसे पता कर सकते हैं। अब आप देखिए ऑप्शन से आप इसे कर पाए तो होता क्या है कि आप इसे 100 में से माइनस करेंगे, 4 चौक 16 चौके 64 को 36 बनेगा, जो कि डिवाइडेड बाय 100 है। 4 नम 36, 4 से काटो तो 25। अभी इसका रूट होना है तो 3/5। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। फिर से मैं समझा देता हूं कि आपको ये देखना है यहां अगर क्यूब है तो क्यूब, स्क्वायर है तो स्क्वायर, उसको करना है ऑप्शन का और इस 100 में से माइनस करना है। अगर बीच में माइनस है और बीच में प्लस है तो प्लस करना है और फिर देखना है जो बची हुई वैल्यू आएगी या जोड़ के जो वैल्यू आएगी वो किसी का स्क्वायर है तो वो ही आंसर है ऑप्शन, नहीं तो वो आंसर नहीं है। इसलिए आपका आंसर हुआ ऑप्शन 2। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, मैं डेफिनेटली उसकी हेल्प करूंगा। जहां भी प्रॉब्लम आएगी मैं उसको समझा दूंगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो हमें मिल रहा है कि यहाँ जो 3 है उसका स्क्वायर यहाँ 9 है, तो ऐसे क्वेश्चंस में इसका स्क्वायर ऊपर बनेगा और ये 9 उसमें x में ऐड होगा क्योंकि यहाँ 1 है और बीच में प्लस है। 9 एकम 9, तो किस वैल्यू में 9 को ऐड करूं कि 13 का स्क्वायर बन जाए। 13 का स्क्वायर होता है 169, तो 9 किस में ऐड करके 169 बनेगा, ऑप्शन कहता है 160 में। तो 160 में आप 9 को ऐड कर देंगे तो आपका इसका स्क्वायर बन जाएगा, फिर उसका रूट करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। तो इट मीन्स हमें यहां x की जगह 160 पुट करना पड़ेगा। फिर से मैं समझा देता हूं कि ये होता क्या है। अगर हमारे पास जो नीचे वाली वैल्यू है इसको डायरेक्टली ऊपर वाली वैल्यू में ऐड करना होता है और देखना होता है कि इधर जो वैल्यू दी है उनका स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर यह माइनस होता बीच में तो हम माइनस करके देखते, प्लस है तो हम प्लस करके देखेंगे। माइनस में माइनस करके देखना होता है, प्लस में प्लस करके देखना होता है, और जो भी वैल्यू माइनस या प्लस करके सामने वाले का स्क्वायर बन जाए वही आपका आंसर होता है। फिर से देखिए कि 9 है, 9 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि 13 का स्क्वायर बन जाए ऊपर, तो 160 ऐड करना पड़ेगा। इट मीन्स हमारा ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर होगा। ट्रिक बढ़िया लग रही है तो लाइक करना ना भूले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। इस तरह के क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि a अपॉन b की वैल्यू, तो आपको पहले ये देखना है a और b दोनों रूट में तो नहीं है। हाँ, ऊपर क्वेश्चन में देखें तो a भी रूट में है और b भी रूट में है, तो a के अपॉन में b को रखना है। पहली चीज मैं आपको जो समझाने जा रहा हूं वो ये है कि आप लोगों को दोनों तरफ का स्क्वायर करना है और स्क्वायर करते हुए आपको सोल्व नहीं करनी है चीज़ें, बस पॉइंट को समझना है। 2 तरीके से इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। वो ये है
कि इसका अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो सिर्फ ऊपर का रूट हट जाएगा, लेकिन अगर इधर का स्क्वायर करूंगा तो इधर b का तो रूट हट जाएगा, ये b हो जाएगा, लेकिन यहाँ दशमलव 2 अंकों के बाद है, एक यहाँ एक यहाँ, तो 4 अंकों पे आ जाएगा। और इधर का दशमलव है 3 अंकों के बाद, 2 अंक यहाँ पर, 1 अंक यहाँ पर। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो पॉइंट सिर्फ 1 अंक पे रह जाएगा, और 1 अंक पे ऑप्शन में सिर्फ थर्ड ऑप्शन है जो 1 अंक के बाद दशमलव है जिसके अंदर। तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। सिर्फ इतने से ही हम इस आंसर का पता कर सकते हैं। लेकिन अब हम देखें इसको सोल्व करके तो कैसे होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। इधर हो जाएगा 0.03 इंटू 0.3a, अगर स्क्वायर कर दें दोनों तरफ, इधर का भी स्क्वायर किया, इधर का भी स्क्वायर किया, इधर का स्क्वायर करेंगे तो जो 1 है वो 2 बन जाएंगे, 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3, क्योंकि 2 बार है तो 4 बार लिखा जाएगा, 0.3 इंटू b। अब हमें a अपॉन b चाहिए, तो ये b उधर जाएगा, इधर आ जाएगा, और ये 0.3 से इस 0.3 को हम काट देते हैं, और यहाँ 0.03 है, और इधर देखिए 1 2 3, यहाँ 3 अंकों पे दशमलव है, यहाँ 2 अंकों पे दशमलव है, तो 2 अंक से 2 अंकों का दशमलव कट जाता है, और 3 से 1 3 कट जाएगा, तो 3 3 9, जबकि 1 दशमलव बाकी है, तो 0.9 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन थर्ड है। इस तरीके से आप इन्हें कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9√x इक्वल्स टू √12 प्लस √147 है। तो हम इसमें देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है। पहले मैं आपको करके दिखा रहा हूं, उसके बाद इसकी ट्रिक्स क्या अप्लाई करनी है वो आप देख लीजिए। अब यहाँ क्या है कि ये इसके फैक्टर करने होते हैं 12 के, तो 12 के फैक्टर होते हैं 4 × 12, इनमें से 4 का रूट करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा 2, √3 बनेगा ऐसे। तो अगर यहाँ √3 बनता है तो पक्का यहाँ भी √3 ही बनेगा। तो इसका मतलब इस संख्या को 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 चौक 12, 3 नम 27 इंटू 3। इसका मतलब 49 का जब मैं रूट करूंगा तो वो 7 बन जाएगा और अंदर √3 बचेगा। इस तरीके से तो सिर्फ ये देखना है कि इसमें से क्या कॉमन बचेगा, इसमें 100% वो ही कॉमन बचेगा और वो अंदर रहना है। अब यहाँ से √3 और √3 को जोड़ेंगे, यहाँ 2 बार √3 है, यहाँ 7 बार √3 है, तो ये बनेगा 9√3, जो कि बराबर है 9√x के। तो इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो 3 है, तो ऑप्शन सेकंड जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। अब मैं आपको बताता हूं कि हमें करना क्या है। हमें देखना है कि 12 और 147 में कॉमन ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो दोनों की गुणा में आता है, वही आपका आंसर होता है। तो 12 और 147, तो हम देखें 12 3 के टेबल में आते हैं, 2 और 1 3, और 4 7 11 और 1 12। इसका मतलब ये भी 3 से कटता है, ये भी 3 से कटता है, तो 3 ही आपका आंसर होगा। ये इसकी ट्रिक होती है। अगर इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे तो आप लोग इसका आंसर विद इन सेकेंड निकाल सकते हैं, क्योंकि देखने में ही पता चल रहा है कि 12 और 147 का जो कॉमन नंबर है वो 3 है, तो इसका मतलब आपका आंसर 3 आएगा। इस तरीके से आप इसको 1 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। ट्रिक बढ़िया लगी है तो लाइक का बटन दबा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4x माइनस 3 अपॉन x, 4y माइनस 3 अपॉन y, 4z माइनस 3 अपॉन z इक्वल्स टू 0 है। तो ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपसे 1 अपॉन x, 1 अपॉन y और 1 अपॉन z का सम पूछेगा, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक चीज करनी है। सब में अगर एक एक नंबर कॉमन है, एक ही नंबर कॉमन है, जैसे यहां 4 4 4, तो आप उसी को आंसर लगा देंगे, मतलब 4 ही आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये 3 बार है और 3 ही यहां पर लिखा है, नहीं तो जितना ये 4 है जितनी बार उनको जोड़ लीजिए, और जो चीज सब में कॉमन है 3 3 और 3 उससे डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाता है। ज्यादातर इसमें वही संख्या दी होती है, जितनी बार आपको माइनस करके दिया है उतनी बार उन संख्याओं को दिया होता है। जैसे यहाँ 3 माइनस किया है तो 1 2 और 3
बार ही उस संख्या को दिया है, इसलिए जो पहली संख्या लिखी है ये 4, वही आपका आंसर हो जाता है। तो उसको करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन करना है तो इस 4 को जितनी बार ये 4 दिया है एक्स वाई जेड के साथ, उतनी बार ही आप उसको जोड़ लें। तो 4 को 3 बार जोड़ा, हमने 12 बनाया, और डिवाइड कर दें जो इनमें सब में से माइनस हुआ है। तो -3 -3 -3, तो 3 से माइनस कर देंगे, तो 3 चौक 12, तो आपका आंसर आ जाएगा। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोगों ने अभी तक किया नहीं है। आप लोगों का मुझे बहुत प्यार मिल रहा है और मैं बहुत खुश हूं, आप लोगों की हेल्प करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर भी किसी को जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, मैं उसकी डेफिनेटली हेल्प करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स और क्वेश्चंस के साथ। कोई स्पेशल टॉपिक है जो आप लोगों को समझ में नहीं आता है, उसके लिए कोई वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.